नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। मैंने ना आज एक ड्रीम देखा था जिसमें डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन से कहता है, मैंने ना अपनी लाइफ में हजारों लड़कियां देखी हैं, पर तुम्हारी तरह ना एक भी नहीं मिली। डीएमडीएफ का बहुत ज़्यादा क्लोज कन्वर्सेशन चल रहा था। लास्ट 4-5 डेज से ना मुझे डिवाइन मस्कुलाइन की बहुत ही ज़्यादा रोने धोने वाली सैड एनर्जी रिसीव हो रही है। आज की जो चैनलिंग है ये शनिदेव की तरफ से है। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर ना अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो भी गलतियां उन्होंने अभी तक की हैं उन सभी गलतियों का उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर रियलाइज हो रहा है। उनके जो भी कार्मिक अटैचमेंट थे वो सभी इस टाइम पर ब्रेक हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है। एंड जब भी डीएम को कार्मिक से पेन मिलता है उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही याद आती है। एंड आज मुझे एक लाइन और चैनल हुई थी, वो लाइन थी, कोई तरस रहा है आपके लिए, उसे माफ़ कर दो। यहाँ पर मैं बोलूँगी जिन भी डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने डिवाइन मस्कुलाइन को माफ़ नहीं किया है प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। बिकॉज वो अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे। ओके, इस टाइम पर डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें अब जाकर रियलाइज हो रहा है कि इस पूरी दुनिया में आपके सिवा और कोई नहीं है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है, कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं जाओगे, उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे। आप उनसे बहुत टाइम से कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, कनेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहे हो। उन्हें इस बात का फियर है, कहीं आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दोगे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, तरस रहे हैं बात करने के लिए, पर कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपसे आज तक जितने भी झूठ बोले, मैनिपुलेट किया, इग्नोर किया, कुछ भी गलत बोला, उन सारी बातों का एहसास हो रहा है उन्हें। एंड डिवाइन फेमिनाइन की क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में वो उन्हें अच्छी तरह पता है। वो इस टाइम पर याद कर रहे हैं आपने जो भी आ, कुछ उनके लिए किया, वो इस पूरी दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता है जो कुछ भी आपने उनके लिए किया है। एंड जितना प्यार आपने उनसे किया उतना प्यार कोई भी उनसे नहीं कर सकता। डीएम उन सारे मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं कि एक टाइम था उनकी लाइफ में जब वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में पूरी तरह से स्टक थे। उस टाइम आप उनकी लाइफ में आए थे एंड उनकी स्ट्रेंथ बने थे। आप उनकी प्रॉब्लम्स से हाथ पकड़कर बाहर निकाला था आपने उन्हें। एंड जब वो जीना भी नहीं चाहते थे तब आप उनकी लाइफ में आशा की किरण बनकर आए थे। उन्हें आपने जीना सिखाया। उनकी सक्सेस की वजह ही आप ही थी। उनकी सक्सेस तक आप ही उन्हें लेकर गए थे। एंड आपके डीएम ने आपसे कभी कहा भी होगा, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मैं खुश हूँ और जिस जगह पर आज मैं खड़ा हूँ, जो भी मैंने अचीव किया वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से है और कोई नहीं है। इन्हीं सभी बातों को वो याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि कितने खूबसूरत थे वो दिन, और आज उन्हीं की गलतियों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। जब भी उन्होंने लाइफ की सिचुएशन में खुद को जकड़ा हुआ पाया, उन्हें सिर्फ आपकी याद आई। एंड आपके जस्ट ऑन कॉल बात कर लेने से ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें छोड़कर भाग जाती थी। वो उस टाइम पर कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे जब आप दोनों साथ थे। इस टाइम पर उन सभी छोटी बड़ी बातों को याद कर रहे हैं जो भी आपने उनके लिए किया। किस तरह से जब आप दोनों की बातें नहीं होती थी, फाइट हो जाती थी, तब भी आप उनके लिए डिवाइन से प्रार्थनाएं करती थी। उन्हें अच्छी तरह पता है आप उनका रक्षा कवच हो। एंड आपकी की गई प्रार्थनाओं का, आपके प्यार का, आपके विश्वास का एंड आपके समर्पण का
जो आपने उनके लिए किया है, उनके लिए इन सभी का वो उन सभी बातों का वो कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते हैं। डीएम को डिवाइन ने अच्छी तरह रियलाइज करा दिया है कि उनकी लाइफ के सच्चे रंग, खुशियाँ सिर्फ आपके साथ है और किसी के साथ वो कभी खुश नहीं रह सकते। सिर्फ आप ही हो जो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना, जो भी एनर्जी चल रही है ना, उसमें क्या हो रहा है ना, हर एक सेकेंड 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही डिवाइन मस्कुलाइन के माइंड में घूम रही है। उन्हें और कोई बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस टाइम पर। सो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन को एज अ लवर नहीं देख रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है ये कहीं से कहीं तक भी नॉर्मल लड़की नहीं है। पता नहीं किस दुनिया से आई है। इसे बिना बताए ही मेरी सारी बातें पता चल जाती थी। सो फाइनली डीएम का अपनी डीएफ के लिए जो प्यार है, उस प्यार का मतलब पूजा है। बहुत बड़ी लाइन है ना ये। एक्चुअली ना डीएम ने अपनी डीएफ के लिए जो प्यार है उसके पीक स्टेज को अब अचीव कर लिया है। सो इतनी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स है डिवाइन मस्कुलाइन की अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अब बात कर लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज क्या है इस टाइम पर। सो इस टाइम पर डीएफ अपने प्यार से ज़्यादा अपने पर्पस पर फोकस्ड हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है डिवाइन ने उन्हें इस प्लैनेट पर किसी मकसद से भेजा है जिसे उन्हें किसी भी सिचुएशन में पूरा करना ही है। एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पर डीएफ किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे फिर वो एनर्जीज उनके डीएम की हो, फैमिली मेम्बर्स की हो, या फिर उनके फ्रेंड्स, या फिर उनके वर्किंग प्लेस में जहाँ पर वो वर्क करती हैं। किसी की भी निगेटिव एनर्जीज को टॉलरेट करने के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं है। फायरी एनर्जी में है डीएफ इस टाइम पर। डिवाइन फेमिनाइन्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं और उनके इस बैलेंस को कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन हिला नहीं सकता है। डिवाइन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं डीएफ का। एंड डीएफ को अच्छी तरह पता है डिवाइन जो भी करेंगे वो उनके लिए बेस्ट ही होगा। डीएफ डीएम की सैड एनर्जी पिक तो कर रही हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो डीएम से कनेक्ट नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती। उन्हें पता चल रहा है उनके डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड उनके थॉट्स ये हैं कि अपने डी अपने डीएम के लिए कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना वो एकदम ठीक हो रहा है। एंड डिवाइन अच्छी तरह लेसन दे रहे हैं डीएम को। इस सिचुएशन में डीएम बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगाना चाहती बिकॉज उन्हें पता है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। एंड यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग करूँगी जिससे आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली डीएम को लेकर क्या सोच रही हैं। एक बार क्या होता है ना, एक लड़के के हाथ में बड़ा सा फोड़ा हो जाता है और वो लड़का उस फोड़े को चिरवाने से डरता है। लेकिन उस लड़के की माँ उसे फिर भी डॉक्टर के पास लेकर जाती है बिकॉज उसे पता होता है अगर इस फोड़े को नहीं चिरवाया गया सो आगे जाकर ये और भी बड़ा हो सकता है और शायद उसका हाथ ही खराब हो जाए। तो उस लड़के की माँ उस सिचुएशन में ये नहीं देखती कि उसके बेटे को पेन होगा, वो बहुत ज़्यादा रोएगा। उसे बस उसके बेटे का हेल्दी फ्यूचर दिखता है। वो सोचती है आज का रोना, आज का दर्द अच्छा है, बस मेरे बेटे का जो फ्यूचर है वो हेल्दी होना चाहिए। सो वो डॉक्टर को वही करने देती है जिस उपाय से उसका बेटा ठीक हो जाए। ओके। सो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में हम डीएम को बेटा, डीएफ को मदर एंड डिवाइन को डॉक्टर मान सकते हैं। दैट्स वाई डिवाइन फेमिनाइन निश्चिंत है। डिवाइन जो भी डीएम के साथ कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। उन्हें अच्छी तरह पता है डिवाइन ऐसा डीएम डीएफ के गोल्डन फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं।
एंड ये चैनलिंग उनके लिए है जो डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से बैलेंस हैं। कहीं ना कहीं उनके डीएम भी लगभग बैलेंस को अचीव कर रहे हैं। ऐसे ट्विन फ्लेम्स का परमानेंट रीयूनियन बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज मार्च मंथ से जो है सोल मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो अभी पूरा हो चुका है। सो कहीं ना कहीं शिव शक्ति की एनर्जी का परमानेंट यूनियन होने वाला है कुछ दिनों के अंदर ही। एक बड़े पर्पस के लिए इनका यूनियन होने वाला है। इनके यूनियन का एक बहुत बड़ा पर्पस जो है वो है मदर अर्थ को कोऑपरेट करना एंड उन्हें हील करना। एंड आप सोच सकते हैं जब शिव शक्ति की एनर्जी आपस में मिलेगी तब उनका पावर क्या होगा। उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। उनकी हर तरह से ग्रोथ होगी, हर लेवल पर ग्रोथ होगी। सो ये थी आज की चैनलिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।